नई बहू के आते ही बेटी ने कहा, पापा अब मैं पराई होना चाहती हूँ। दीनदयाल जी भारी कदमों से घर के अंदर आए। चेहरे पर मायूसी थी। भारी मन से पत्नी को चाय बनाने के लिए कहा और सोफे पर बैठ गए। अभी अभी बेटी की विदाई जो किए थे, यूँ तो खुशी भी बहुत थी। अभी अभी बेटी की शादी जो हुई थी, बहू भी उनकी पसंद की है और बेटी भी अपने परिवार में खुश। अब तो उनकी सारी जिम्मेदारियां लगभग खत्म हो चुकी थी, पर फिर भी बेटी एक बार घर रहकर जाए तो दिल पर जोर पड़ता ही है। इसलिए न चाहते हुए भी आंखें छलक उठती। आंसू पोंछते हुए अचानक उन्हें याद आ गया। बेटी जाते समय एक लिफाफा थमा गई थी कि मम्मी पापा, इसे फुर्सत में बैठकर पढ़ना, यूं विचार करना। लेकिन उन्हें सब्र कहाँ था। जल्दी से उसे खोला और दोनों पति पत्नी उसे पढ़ने लगे। प्यारे मम्मी पापा, मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों मेरे माता पिता से सास ससुर भी बन गए। यूँ तो मेरी शादी के बाद ही आप सास ससुर बन गए थे, लेकिन फिर भी दामाद और बहू के रिश्ते की बात अलग होती है। मैं जानती हूँ आप दोनों एक अच्छे माता पिता होने के साथ साथ एक अच्छे सास ससुर भी बनेंगे। फिर भी कुछ बातें हैं जो मैं आप दोनों से कहना चाहती हूँ, जो मैंने खुद देखी और महसूस की है। बहुत कोशिश की आपसे खुद कहूँ, पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस खत में सारी बातें लिख दी हूँ। मैं आप लोगों की इकलौती बेटी हूँ, जिसके कारण आप लोग मुझसे इतना प्यार करते हैं। इस घर की सारी चीज़ें मेरी पसंद से ही होती थी, फिर चाहे वह घर के सामान, मम्मी की साड़ियाँ और ज्वेलरी या फिर पापा के कपड़े हो। पर अब मैं चाहती हूँ कि आप ये मौका भाभी को दें, उनकी पसंद नापसंद का मान रखें। आप चाहें तो मैं उनके साथ हर समय मौजूद रहूँगी, पर उनके साथ या उनके पीछे, उनसे पहले या उनके विरोध में कभी नहीं, जब तक उनकी कोई बहुत बड़ी गलती ना हो। क्योंकि अब इस घर पर उनका हक है जितना मम्मी का। मैं जानती हूँ आपको यह सब जानकर तकलीफ होगी और शायद आश्चर्य भी, क्योंकि मैंने आपको बहुत कुछ पहले नहीं बताया जो आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। मैं पिछले 2 सालों से यह सब महसूस कर रही हूँ। मेरे ही ससुराल में मेरी बातों, भावनाओं, इच्छाओं और पसंद तथा ज़रूरतों का कोई महत्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी नंदों का इस पर हक है। मैं यहाँ तो कुछ भी नहीं कर पाती हूँ, पर मैंने यह पहले ही सोच लिया था कि यह सब अपनी भाभी के साथ नहीं होने दूंगी। अब वो घर उनका है और उस घर से जुड़े हर फैसले लेने का हक भी भाभी का है, चाहे वह छोटी बातें हो या बड़ी बातें। उनकी सहमति सर्वोपरि है। मैं भुगत चुकी हूँ। जब भी मैं अपने लिए कुछ लेना चाहती हूँ या अपनी पसंद का कुछ खाने में बनाना चाहती हूँ, नंदी और सासू माँ मुझे हमेशा यही सुनाती हैं, हमारे यहाँ यह सब नहीं चलता, आपके मायके में होता होगा यह सब। ये शब्द हर दिन में 3 से 4 बार सुनती हूँ। जब भी कभी इनके साथ बाहर घूमने फिरने की बात करती हूँ, सबकी अलग अलग नखरे शुरू हो जाते हैं। कभी आज नहीं तो कभी घर में परेशानियां हैं, फिर कभी चले जाना कहकर बात को टाल दिया जाता है। आंगन में बिना सर पर पल्लू लिए मैं खड़ी नहीं हो सकती और नहीं कभी खाना सबसे पहले खा सकती हूँ, चाहे मुझे
कितनी भी भूख क्यों न लगी हो। आपको शायद नहीं पता, हमेशा गर्म खाना खाने वाली आपकी बेटी को अब ठंडे खाना से ही पेट भरना पड़ता है। आप जानती हैं, जब भैया मुझसे मिलने आते हैं तो घर में सबका मुंह देखने लायक होता है। अगर उनके हाथ में कोई बड़ा सा गिफ्ट या सामान हो तो सब खुश हो जाते हैं, लेकिन खाली हाथ आना यहाँ किसी को पसंद नहीं। कहते हैं अभी पिछले हफ्ते ही तो आया था, कोई खास काम था क्या? मैं जानती हूँ, इसीलिए उन्होंने घर आना भी कम कर दिया है। मुझे यकीन है कि भैया ये बात आपको नहीं बताए होंगे, इसीलिए आप प्लीज़ भाभी के मायके से किसी के आने पर तानाकशी नहीं करिएगा, क्योंकि मैं इस दर्द को जानती हूँ और घर वालों से मिलने की खुशी भी। कभी उन्हें यह मत कहिएगा कि हमारे यहाँ यह सब नहीं चलता, या फिर ठंडा खाना खाने के लिए उन्हें कभी मजबूर मत कीजिएगा। कभी उन्हें यह मत कहिएगा कि घर से क्या सीखकर आई हो। जो भी नहीं आता प्यार से सिखाइएगा, जैसे आपने मुझे सिखाया था। पापा, हो सके तो छोटे छोटे फैसलों में भाभी की सलाह जरूर लीजिएगा, ये समझ कर कि अब वो ही आपकी बेटी है। माँ पापा, बस यही कहना था आपसे कि अब मैं पराई होना चाहती हूँ। आप दोनों अपने दिल में मेरी जगह भाभी को दे दीजिएगा। आपकी बेटी। पति पत्नी की आंखें भर आई, गला रूंध गया था, मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। उनकी छोटी सी गुड़िया आज इतनी बड़ी हो गई कि अपने माँ पापा को ही उसने इतनी सारी सीख दे डाली, और खुद सालों से क्या क्या सहन कर रही है, इसकी भनक भी कभी नहीं लगने दी। दीनदयाल जी बेटी से बात करने के लिए फ़ोन लगाए। उधर से हेलो के जवाब में सन्नाटा था, तो इधर आंसुओं की बारिश। सीख, बहू बेटी में फर्क न कर, दोनों एक ही रूप है नारी का। बहू बेटी में फर्क न कर, दोनों एक ही रूप है नारी का। आपकी आज है बेटी तो बहू है कल, भेदभाव करके अपमान न कर स्त्री जाति का। आशा करती हूँ आप अपने घरों में कोई फ़र्क नहीं करते होंगे बहू बेटियों में। इस विषय पर आप अपने विचार हमें कमेंट में लिखें। फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।